learners. Once again, welcome back to my channel that is NTNet Paper to Education channel. हम पढ़ रहे हैं as per the new syllabus एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर टू आपका जो नेट एग्जामिनेशन या स्लेट एग्जामिनेशन है उसमें जो सिलेबस है उसमें यूनिट 3 जो है उसका बी पोर्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायर्की का मतलब क्या होता है? 3 लेवल, यानी कि 3 पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में स्टर्नबर्ग ने बात की है, जो कि दर्शाता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस किस तरीके से बढ़ती है, या फिर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन 3 एस्पेक्ट स्टर्नबर्ग हैज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। So without further ado, let's just start with today's session. Theory of Intelligence by Robert Sternberg. Theory of Intelligence by Sternberg proposed by American psychologist Robert Sternberg in 1984. यह कहना ये चाहते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस के बारे में जो थियरी जो स्टर्नबर्ग ने दी है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने 1954 में ये थियरी को प्रपोज किया था। He distinguished between the information processing components and meta components. Most important है ये नेट एग्जामिनेशन के लिए हम एज ए ह्यूमन बींग्स किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, उसके स्टेजेस होते हैं, यानी कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन अपना माइंड ग्रैब करता है, अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है एंड अल्टीमेटली फिर वो माइंड जो अंडरस्टैंडिंग हुई है हमारे माइंड की वो फिर रिस्पॉन्स के थ्रू बाहर आती है। सो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स का नाम दिया है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट इंटेलिजेंस इज डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एंड मेटा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स किसे कहेंगे? तो कंपोनेंट्स वो स्टेप्स हैं कि जो सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम को, और मेटा कंपोनेंट्स वो है जो कि बेसिक्स है नॉलेज का, दैट वन हैज टू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब कि कंपोनेंट्स दैट आर द स्टेप्स, कोई स्टेप आपको दिखाता है, पहले ये स्टेप पे जाओ, फिर दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मेटा कंपोनेंट ये है कि बेसिक नॉलेज, स्टेप्स तो है पर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दैट इज मेटा कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे उन्होंने अपना माइंड जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, हाउ इज इट प्रोसेसिंग, and he has actually helped us to understand the concept of intelligence with these two functions aspects: information processing components, प्रोसेसिंग मतलब इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है अपने माइंड में, कैसे कंपोनेंट्स है वो, कैसे स्टेप्स है, और उसके सब पार्ट्स यानी बेसिक नॉलेज, दैट इज मेटा कंपोनेंट्स। नॉट टू वरी, बहुत ही सिंपल और इजी ये थियरी है। धीरे धीरे आई मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स जस्ट गो थ्रू द सेम थियरी इन डिटेल। देखो, Theory of Intelligence by Sternberg. The information processing is just like a process of solving a problem by an individual in which he proceeds to solve a problem which he comes across, collects or gathers the necessary information and makes use of this information for completing that task. Information processing includes following steps. अब ध्यान से सुनो, please listen to me very carefully. Do memorize these steps for your examination, because the reason is, even if you go through certain MCQs, previous year MCQs of net examination, you will come to know that synchronization or arrangement of this particular steps is there in previous year questions. Question regarding this is been asked or has been asked or had been asked in previous year questions. So why can't we just go through these steps and understand each and every one of that and them in detail? But make sure that for net examination, for your upcoming passing of examination, you are preparing these steps. एटलीस्ट आपको ये नाम याद रहने चाहिए सिंक्रोनाइज्ड वे में, क्योंकि एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी इसमें से पूछा गया है और आपको सिंक्रोनाइज करने का भी बोला जाता है कि पहले कौन सा स्टेप आएगा, चौथा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो आपको उस तरीके से आपको अरेंज करना है। So that is why this particular topic is very, very important. Let's just go through the steps.
The number one step is about identifying. See, I hope it is visible on your screen. Number one is identifying the relevant information जिसको हम एनकोडिंग कहते हैं. कोई आपको सपोज इंफॉर्मेशन दे रहा है, बोल रहा है, जैसे कि मैं खुद आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, कह रही हूँ. तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और मैं आपको आइडेंटिफाई करवा रही हूँ. तो फर्स्ट स्टेप होता है एनकोडिंग. दैट इज मुझे क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है, दैट इज एनकोडिंग. एनकोडिंग इज ऑन द पार्ट ऑफ सेंडर, दैट इज मी. सेकेंड आता है ड्रॉइंग द नेसेसरी इन्फरेंसेस. आप क्या करोगे, आपका जो नॉलेज है और आपको जो नया नॉलेज दे रहे हैं या आपको मिल रहा है, उन दोनों के बीच बीच का इन्फरेंस डिफरेंस आप आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे, आपका माइंड ट्राई करेगा. फिर तीसरा है एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट, जो कि आपने ऑलरेडी सीखी हुई है कोई इंफॉर्मेशन, एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस, अभी का एक्सपीरियंस. यानी कि आप मैपिंग करते हो अपने माइंड से. वो मैपिंग करता है अपना माइंड कि इंटेलिजेंस जो पहले आपने एक्सपीरियंस किया था और अब एक्सपीरियंस लिया है, उसमें कुछ फर्क है. चौथा स्टेप है अप्लाइंग द इन्फर्ड रिलेशनशिप. अप्लाई करोगे, हाँ भाई इसमें तो कुछ नया सीखा मैंने, ये ऐसा तो एक्सपीरियंस था लेकिन ये नया एक्सपीरियंस है, या इसमें कुछ नया जानने को मिला, दैट इज अप्लाइंग. देन फिफ्थ इज जस्टिफाइंग द करेक्ट सॉल्यूशन, यानी जस्टिफिकेशन आप देते हो. एंड लास्ट है प्रोवाइड द करेक्ट सॉल्यूशन, दैट इज आपका माइंड उस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा. दैट मीन्स वंस अगेन हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाए दैट व्हाट द थियरी इज ऑल अबाउट. सबसे पहले एनकोडिंग, आइडेंटिफाई करोगे आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को. फिर इन्फर करोगे, डिफरेंस आप ड्रॉ करोगे. फिर पास्ट और प्रेजेंट एक्सपीरियंस को आप रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे यानी मैपिंग करोगे. फिर अप्लाई करोगे रियल लाइफ में है कुछ एप्लीकेशन नया या फिर पुरानी और नई चीज में कोई डिफरेंस है, हाँ है, तो इन्फर्ड यानी ड्रॉन आउट कंक्लूजन, तो वो रिलेशनशिप आप अप्लाई करने का ट्राई करोगे, जस्टिफाई करोगे, एंड देन रिस्पॉन्स उस तरीके का होगा. नाउ स्टर्नबर्ग's hierarchic theory talks about three hierarchical process. Hierarchy का मतलब ही होता है थ्री. तो स्टर्नबर्ग ने ये पूरा जो इंटेलिजेंस का प्रोसेस है वो थ्री फेजेस में या थ्री डोमेन्स में बाइफरकेट किया है. पहला जो फेज है उसका नाम है एनालिटिक और एकेडमिक इंटेलिजेंस. ये एक टाइप की ऐसी इंटेलिजेंस अपना माइंड ग्रैब करता है या ह्यूमन बीइंग के अंदर आती है, एकेडमिक इंटेलिजेंस बोल लो या एनालिटिक, कि जिसमें वो इंसान की एबिलिटी जो है, कौन सी चीज की एबिलिटी, टू थिंक क्रिटिकली, एनालाइज क्रिटिकली, इवेल्युएट आइडियाज, सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड मेक प्रॉपर डिसीजंस, वो सब इसमें आता है. यानी कि वो प्रॉपरली सोचता है, एनालाइज करता है कोई सिचुएशन को, आइडियाज जो उसके दिमाग में है वो इसे इवेल्युएट करेगा, क्रॉस चेक करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेगा और फिर लास्ट में वो फाइनल डिसीजन लेगा. तो दैट इज फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट डोमेन. उसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की भी बात की गई. ये सारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है एनालिटिकल या एकेडमिक इंटेलिजेंस उसी का पार्ट है, ये अलग अलग नहीं है. थ्री डोमेन्स है, लिसन, थ्री डोमेन्स है, उसमें से सबसे पहला डोमेन ये है और ये उसके सब पार्ट्स है. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ability to make solutions effective, solve real world everyday problems, implement ideas, skills that you don't learn at school but you successfully at interacting with the world you learn it. So this means that it makes the sound solutions effective. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दैट मीन्स आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, एवरीडे प्रॉब्लम जो फेस करते हो उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हो, नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हो. जो स्किल आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती बट आप अपने एक्सपीरियंस से, इंटरेक्शन से, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन से आप समझते हो, दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. फिर उन्होंने बोला है क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में. क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी टू गो बियॉन्ड व्हाट इज गिवन टू जनरेट नॉवेल एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज. यानी कि कोई नए आइडियाज, इंटरेस्टिंग आइडियाज आपको जनरेट करने हैं, दिमाग जनरेट करता है, तो वो एबिलिटी कहाँ से आई, तो आपकी इंटेलिजेंस वो डेवलप हुई है, उस इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है स्टर्नबर्ग ने क्रिएटिव इंटेलिजेंस. वो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है, आपका नॉवेल आइडिया है. एग्जाम्पल देती हूँ, ड्राइंग का आपको कुछ टास्क दिया है, आप बहुत अच्छे से जो टॉपिक है उसके रेलेवेंस में आप अच्छा सा कुछ ड्रॉ करके देते हो, आपका विजन वैसा है, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट वैसा है,
आप कोई नॉवेल आइडिया सोच रहे हो जो किसी के दिमाग में नहीं आया, तो दैट इज योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी आप प्रैक्टिकली सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हो। एकेडमिक या एनालिटिक इंटेलिजेंस मतलब क्रिटिकली एनालाइज करते हो, इवेल्युएट करते हो आइडिया को, एंड देन फाइनल डिसीजन पे पहुंचते हो। आई होप द फर्स्ट डोमेन इज क्लियर इन योर माइंड। देखो, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। थ्री डोमेन, ट्रायर्की का मतलब ही है थ्री। तो थ्री कौन से डोमेन है? एक एनालिटिक है, एक प्रैक्टिकल है, एक क्रिएटिव है। अभी ही हमने देखा थ्री डोमेन्स, एनालिटिकल डोमेन, प्रैक्टिकल डोमेन एंड क्रिएटिव डोमेन। अभी देखो, ये थ्री डोमेन के बारे में आपको मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी। अब ये जो मेटा कंपोनेंट्स या बेसिक एलिमेंट्स या सब एलिमेंट्स जो है हर एक डोमेन के, वो हम समझते हैं। एनालिटिक का मतलब पता चल गया आपको। एनालिटिक मतलब कि आप कोई डिसीजन लेने से पहले सॉल्व करने का ट्राई करते हो, प्रॉब्लम एनालाइज करते हो, क्रिटिकली इवेल्युएट करते हो कोई प्रॉब्लम को, दैट इज एनालिटिक। तो उसके सब कंपोनेंट्स में है कंपोनेंशियल। मेटा कंपोनेंट्स आता है, नॉलेज नॉलेज एक्विजिशन आता है, और परफॉर्मेंस इंडिकेटर आता है। प्रैक्टिकल डोमेन में कॉन्टेक्सचुअल आता है, उसमें आप एनवायरनमेंट से कैसे अडेप्ट हो जाते हो, चेंज करने की जरूरत पड़े तो एनवायरनमेंट में चेंज भी लाते हो, और नए एनवायरनमेंट में आप कुछ नया सीखते हो या फिर नया एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ट्राई करते हो। क्रिएटिव वे में एक्सपीरियंशियल या एक्सपेरिमेंटल होता है, कुछ नया डील करते हो नॉवेल्टी के साथ। ऑटोमेटाइजेशन, अपने आप फिर वो ठीक हो जाता है आपके एफर्ट्स के साथ साथ, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। तो आप उस तरीके से एडजस्टमेंट करके भी कुछ नए सिचुएशंस को क्रिएट करने का ट्राई करते हो विद द हेल्प ऑफ योर क्रिएटिविटी। सो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक डोमेन के सब पार्ट। चलो अभी देखो, कॉम्पोनेंशियल सब थियरी जो सबसे पहला है एनालिटिकल डोमेन का है। ये फर्स्ट डोमेन है एनालिटिक, उसका सब पार्ट सबसे पहला है कॉम्पोनेंशियल। देखो, ये है ना कॉम्पोनेंशियल, उसकी बात कर रहे हैं। इंटरनल वर्ल्ड दैट इज थिंकिंग, इनर्ट थिंकिंग जिसे बोलते हैं, उसके मेटा कंपोनेंट्स, ये मेटा कंपोनेंट्स और मेटा कॉग्निशन क्या है? प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू गाइड द पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ योरसेल्फ। आप प्लान आउट करते हो, मॉनिटर या चेक करते हो अपनी थिंकिंग स्किल को, अपना बिहेवियर कैसा होगा इवेल्युएट करते हो, इंफॉर्मेशन जो आपने ली है वो, और वही इंफॉर्मेशन को हेल्प करता है आपके बिहेवियर को गाइड करने में, कैसा होना चाहिए आपका बिहेवियर। तो दैट इज फर्स्ट वन। ये इतना मेटा कंपोनेंट पता चल गया फर्स्ट एक्सपोनेंशियल का। नाउ सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड फंक्शन पढ़ते हैं, नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन क्या है? एक्विजिशन का मतलब होता है अक्वायरिंग। व्हेन यू आर ग्रैबिंग और अक्वायरिंग समथिंग, देन इट इज कॉल्ड एज एक्विजिशन। ये एक्विजिशन का मतलब होता है टू अक्वायर, टू गेन समथिंग। यहाँ पे हम नॉलेज की बात कर रहे हैं। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, उसमें क्या होगा? सिलेक्टिव एनकोडिंग, जो इंफॉर्मेशन आपको लेनी है वही आप लोगे, बाकी रेस्ट जो है उसको आप ऑटोमेटिकली अपना माइंड इग्नोर करेगा। सो दैट इज सिलेक्टिव एनकोडिंग। सिलेक्टिव वर्ड से आप सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन ही लेते हो, कंबाइन करते हो पुरानी इंफॉर्मेशन और प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करते हो। तो दैट इज knowledge acquisition component. And the third component is performance components. देखो, ये जो फर्स्ट डोमेन है ना एनालिटिक डोमेन, उसका सबसे पहला पार्ट है ये मेटा कंपोनेंट, सेकेंड पार्ट है नॉलेज एक्विजिशन, एंड तीसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट मतलब परसीविंग एंड जनरेटिंग द आइडियाज और इंफॉर्मेशन इन योर माइंड। परसीव करते हो, कोई आपको कहता है, वो आपका माइंड रिसीव करता है अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अपने ऑब्जर्वेशन स्किल से, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप वो चीज परसीव करते हैं जो कोई बोल रहा है या दे रहा है आपको इंफॉर्मेशन, और फिर उसी तरीके से इंफॉर्मेशन अपने माइंड में जनरेट होती है। इतना पता चला? तो फर्स्ट डोमेन इज क्लियर, आई होप सो। सेकेंड डोमेन जो है उसका नाम है कॉन्टेक्सचुअल सब थियरी, जिसका नाम है प्रैक्टिकल डोमेन। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो एनालिटिक था वो इंटरनल, वो हम अंदर खुद से ही समझते हैं। प्रैक्टिकल है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन होती है और इंटेलिजेंस बढ़ती है, स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। एडेप्टेशन फर्स्ट उसका कंपोनेंट है, दैट इज हम अपने आप को
बाहर के एनवायरनमेंट में फिट करने का ट्राई करते हैं। उसका कंपोनेंट का नाम है इंटेलिजेंस। ऐसी होती है अपने अंदर कि किस तरीके से मैं एडेप्ट हो जाऊं ये नई सिचुएशंस के साथ। एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको जॉब प्लेसमेंट हुआ है आपके स्टेट से दूसरा कोई स्टेट में। आप वहां पे जा रहे हो। कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, लैंग्वेज अलग है। पर आप वहां पे एडजस्ट करने का ट्राई करते हो, कंफर्ट फील करने का ट्राई करते हो। तो वो जो नया नया एनवायरनमेंट और वहां पे फिट होने का ट्राई करते हो, अपने सेल्फ को फिट करवाने का ट्राई करते हो, दैट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव पॉइंट, दैट इज एडेप्टेशन। अपना इंटेलिजेंस उस तरीके से काम करेगा। फिर दूसरा है शेपिंग, दैट इज योर सेकेंड कंपोनेंट। चेंज और शेप द एनवायरनमेंट टू फिट विथ ओन प्रोफाइल और स्किल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। आपको लगे कि यहाँ की लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश है, सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, यू विल ट्राई टू लर्न दैट लैंग्वेज। कहीं पे आप कह सकते हो तमिल है तो आप ट्राई करोगे तमिल सीखने की। मराठी है तो मराठी, गुजराती है तो गुजराती। तो शेपिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और चेंज इन द एनवायरनमेंट टू फिट योर सेल्फ, योर ओन प्रोफाइल ऑफ स्किल्स एंड प्रेफरेंस। लगे कि मेरे में ये स्किल नहीं है, तो आप वो इंटेलिजेंस ग्रैब करोगे और वो स्किल को शेप करोगे अपने अंदर, बाहर के एनवायरनमेंट से एडजस्ट करने के लिए। एंड तीसरा है सिलेक्शन। सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर वन सेल्फ, और फिर आप सुटेबिलिटी के हिसाब से अपना एनवायरनमेंट अप्रोप्रिएट जो लगता है उसको आप सिलेक्ट करते हो और इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हो। सो ये है हमारा सेकेंड डोमेन, दैट इज प्रैक्टिकल डोमेन, और उसके ये सब कंपोनेंट। तीसरा एंड लास्ट है दैट इज क्रिएटिव डोमेन। एक्सपीरियंशियल सब थियरी का क्रिएटिव डोमेन है। इसका मतलब क्या है? इट पोस्टुलेट्स द इंटेलिजेंस इज बेस्ट मेजर्ड बाय दोज प्रोसेसेस that involve tasks and situations that are relatively novel, novel का मतलब होता है new, or are in the process of becoming automatized and links to create intelligence। इसमें क्या आएगा? एबिलिटी टू डील विथ नॉवेल्टी, कुछ नया है तो उसके साथ आपको डील करने का आ जाएगा। और एबिलिटी टू ऑटोमेटाइज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिकली आप जो भी कोई इंफॉर्मेशन देख रहे हो, सुन रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है या आता है या नॉवेल्टी को आपने एक्सपीरियंस किया है, तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रोसेस होनी हो जाएगी। सो क्रिएटिविटी, दैट इज यू विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपने क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बढ़ावा दोगे। क्योंकि आपने पहले ही दो स्टेजेस या डोमेन में अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली है, तो अब आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस या क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हो। सो आई होप दिस हैज बीन क्लियर टू यू। एक बार फिर से कहती हूँ, स्टर्नबर्ग्स की ट्रायल की थियरी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें से इनके स्टेप्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के स्टेप्स और उसके साथ साथ एलिमेंट्स जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के हैं वो आते हैं। एक बार फिर से कह देती हूँ, जो इनके पर्टिकुलर स्टेप्स है वो तो हमने पढ़ लिए, वो आप ध्यान रखना। एंड सेकेंड थिंग इज कि इनके जो थ्री डोमेन्स है, क्यों ट्रायल की है, तो थ्री डोमेन की बात की गई है। एक है अपना एनालिटिकल डोमेन, जो कि हमने देखा, और उसके सब पार्ट्स, मेटा कंपोनेंट्स था, फिर मेटा कंपोनेंट्स था, देन आफ्टर नॉलेज एक्विजिशन, सी ओवर हियर, एंड परफॉर्मेंस। फिर कॉन्टेक्चुअल में एडेप्ट टू एनवायरनमेंट, चेंज और शेप द एनवायरनमेंट, सिलेक्ट न्यू एनवायरनमेंट, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में। और क्रिएटिव में एक्सपीरियंशियल, डीलिंग विद नोवेल्टी एंड ऑटोमेटाइजेशन आता है। और उनकी स्टेप्स की बात करूँ, या हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या है, तो दैट इज ऑल्सो ओवर हियर। इफ यू नीड यू कैन गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्लाइड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट शॉट ऑफ इट। देखो, सबसे पहले है एनकोडिंग, सेकंड है इन्फरिंग, तीसरा है मैपिंग, फोर्थ इज एप्लीकेशन, फिफ्थ इज जस्टिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्स। इसको आप लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप याद रखना, बिकॉज दिस आर द स्टेप्स थ्रू विच अवर माइंड, अवर ब्रेन, ब्रेन तो नहीं कहते, माइंड ही कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। ठीक है? So, with this, it's a wrap for today's session. Thank you so much for listening to me and understanding with me. Do like and subscribe the channel, that is NTNet Paper to Education. Till the next time, keep learning, keep achieving, and yes, do share these videos more and more among your friends so that they can also get a great help in the preparation of SLET and NET examination. All the best for your upcoming NET examinations preparation, and stay tuned with me. Keep like and subscribing this channel. Do like the videos that I'm posting
through this channel and subscribe this channel because it will help you and it will notify you whenever I'm coming up with new videos. Thank you so much once again. Keep learning, keep achieving.